बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 जनवरी 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नए साल की आमद पर लंदन में सऊदी सकाफती तकरीब, मोहम्मद अब्दा का तारीखी कॉन्सर्ट। सऊदी अरब के मारूफ गुलकार और मौसीकी के आइकॉन मोहम्मद अब्दा ने लंदन में एक तारीखी कॉन्सर्ट के ज़रिए नए साल का इस्तकबाल किया, जिसे मुंतज़मीन ने बरतानवी दारुल हुकूमत में सऊदी अरब की जानब से मुनक़्क़द की जाने वाली पहली तकरीब करार दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ग्लोबल गाला के ज़ेर एहतमाम इस तकरीब में 1400 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की, जिनमें सऊदी अरब से और यूरोप से मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले सऊदी शायकीन भी शामिल थे। मुकामी शायकीन भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे, जो इस शाम की मकबूलियत और सऊदी अरब की सकाफती तकरीबात की बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी मौजूदगी को नुमायाँ करता है। रियाद में सऊदी हुकूमत के सबसे बड़े डाटा सेंटर का संग बुनियाद। दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के डाटा सेंटर हेक्सागॉन का संग बुनियाद रख दिया गया। हेक्सागॉन डाटा सेंटर 30 मिलियन मुरबा मीटर के रकबे पर तमीर किया जाएगा, जिसकी कुल गुंजाइश 480 मेगावाट होगी। एसपी के मुताबिक टायर जो 5 है उसकी आलमी रैंकिंग में दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पर बढ़ते हुए इन्हिसार के सिलसिले में सरकारी डाटा सेंटर के आला तरीन सिक्योरिटी मेयार और ऑपरेशनल तैयारी को सामने रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तकरीब में मुआविन वज़ीर दाखिला और इसके अलावा सदाया के सरबराह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से सऊदी अरब को डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आलमी लीडर बनने में मदद मिलेगी। सदाया के डायरेक्टर असाम अलवकीत ने सेंटर के मुस्तकबिल के मंसूबे के हवाले से प्रेजेंटेशन दी और तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। गुज़श्ता साल आवारा जानवरों की वजह से हाईवेज़ पर 426 हादसा। जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स का कहना है कि साल 2025 के दौरान सऊदी अरब की सड़कों पर निकल आने वाले जानवरों की वजह से 426 हादसा में 5 अफराद जाँ बहक और 26 ज़ख्मी हुए हैं। और अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी का मज़ीद कहना था, शहरों को जोड़ने वाली हाईवेज़ के आसपास में लोगों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए जो आहनी बाड़ हैं वो लगाई जाती हैं, ताकि जानवर वो सड़कों पर ना आए। मवेशियों के शाहराहों पर निकल आने की वजह से बाज़ औक़ात संगीन हादसा भी होते हैं, जिससे बचाव के लिए अथॉरिटी ने सख्त कवानीन बनाए हैं। अथॉरिटी ने सड़कों पर ऊँटों की खुलेआम नकलो हरकत को मुनज़्ज़म रखने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए इस बात का इंतबाह दिया है कि शाहराहों की तरफ में बनी खारदार बाड़ को काटना कानून शिकनी है, जिस पर 50,000 रियाल जुर्माने के अलावा बाड़ की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी खिलाफ वर्जी करने वाले पर होगी। रोड अथॉरिटी ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि इन इलाकों में जहां शाहराहों के इतराफ में बाड़ मौजूद नहीं, वहां ऊँटों की गुज़रगाहों को महफूज बनाने के लिए औकात का तयन भी किया जाता है। मखसूस मकामात पर एहतियाती मनसूबे के तहत ऊँटों के मालिकान को टोल फ्री नंबर 938 पर कॉल करके वक्त का तयन करने का पाबंद बनाया गया है, ताकि सेंटर की जानब से ऊँटों को गुजारने के लिए हंगामी बंदोबस्त किया जा सके। रियाद में ट्रैफिक हादसात की 3 बड़ी वजूहात क्या हैं? रियाद ट्रैफिक पुलिस उनका कहना है कि शहर में ट्रैफिक हादसात की 3 बड़ी वजूहात हैं, जिनकी रोकथाम ज़रूरी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल पुलिस ने गुज़श्ता साल हादसात की वजूहात के बारे में किए गए जो सर्वे है उसके हवाले से बताया कि ड्राइवर्स का अचानक ट्रैक तब्दील करना सड़क पर हादसे की बड़ी वजह है। दूसरी और तीसरी बुनियादी वजह के हवाले से पुलिस का कहना है कि सामने आने वाली या जाने वाली गाड़ी के दरमियान मुनासिब फासला ना रखना भी हादसे की बुनियादी वजह है, जबकि तीसरी और अहम वजह ड्राइवर का गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है। वाज़ेह है, सऊदी काबीना ने गुज़श्ता हफ्ते ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के हवाले से कानूनी शिकों में तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक ऐसी खिलाफ वर्जी जो संगीन नौयत की हो उस पर कैद और जुर्माने की सज़ा के अलावा गैर मुल्की को डिपोर्ट करके उसे सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कवानीन के मुताबिक बगैर इंडिकेटर दिए ट्रैक तब्दील करने वाले ड्राइवर पर 300 रियाल का चालान मुकर्रर किया गया है। शाहराह पर ट्रैक तब्दील करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि अकब से आने वाली गाड़ी ज़्यादा करीब तो नहीं। ट्रैक तब्दील करने से पहले इंडिकेटर देना ज़रूरी है, ताकि अकब से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को मालूम हो सके। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से सर्दी में इजाफे का इम्कान। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब के बाद इलाकों में हफ्ता से आज सर्दी की लहर में इजाफा होने का इम्कान है।
अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्तलिफ इलाके जिनमें अलजौफ, हदूद शुमारिया, तबूक, हाइल कसीम, रियाद और मशरक़ रीजन के शुमाली मकामात शामिल हैं, उनमें सर्दी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को है। मरकज़ का मज़ीद कहना है कि हफ्ता 3 जनवरी 2026 से इन इलाकों में आने वाली सर्दी की लहर मंगल तक जारी रहेगी। तवक्को है कि इन इलाकों में पारा मनफी से 2 डिग्री तक रहेगा, जबकि बाद मकामात पर मनफी 2 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। मौसमियाती मरकज़ की जानब से सर्द मकामात में रहने या वहाँ तफरीह के लिए जाने वालों को हदायत की है कि वह एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। यख बस्ता खुली हवा में हिफाजती तकाज़ों को सामने रखें ताकि तब्दील होते हुए मौसमी असरात से महफूज रहा जा सके। रियल इस्टेट अथॉरिटी के नए ज़वाबित जो है मकान खाली कराने का जो नोटिस है वो कब दिया जाए। जनरल अथॉरिटी जो है फॉर रियल इस्टेट ने रेंटल एग्रीमेंट के हवाले से नए कानून जारी किए हैं। रहायशी शोबे में मालकान की जानब से किराएदार को मकान खाली करने के लिए 1 साल पहले नोटिस जारी करना होगा। अखबार 24 के मुताबिक रियल इस्टेट अथॉरिटी ने किराएदार और मकान मालिकान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नए कानून का इजरा किया है, जिसके तहत मकान मालिक को इस बात का पाबंद किया गया है कि मखसूस सूरतों के अलावा मकान खाली कराने के लिए किराए का मुआहदा ख़त्म होने से 365 दिन पहले नोटिस जारी करे, ताकि इस दौरान किराएदार अपने लिए मुनासिब बंदोबस्त कर सके। रियल इस्टेट अथॉरिटी की जानब से किए गए फैसले रहायशी शोबे में मालकान और किराएदारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी किए गए हैं, ताकि इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए रेंटल सिस्टम के तहत मामलात को बेहतर बनाया जाए। ख्याल रहे प्रॉपर्टी सेक्टर की सूरत हाल को बेहतर बनाने, ख़ास तौर पर रियाद शहर में बढ़ते हुए किरायों को कंट्रोल करने के लिए ऐवान शाही इस मद में खसूसी कानून जारी करते हुए जनरल अथॉरिटी जो है उन्होंने कवानीन पर अमल दरामद शुरू किया है। अथॉरिटी की जानब से जारी ज़वाबित में मकान मालिक जो है उसको इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो मकानों के किरायों में 5 साल तक इजाफा नहीं करेंगे, ना ही किराएदार से मकान खाली करवाएंगे। मकान खाली करवाने के हवाले से अथॉरिटी ने चंद शराइत का भी ऐलान किया था, जिससे मालिक मकान को ये साबित करना होगा कि वो अपनी निजी ज़रूरत के तहत मकान खाली कराना चाहता है या मकान अपने अव्वल दर्जा के खूनी रिश्तेदारों के लिए दरकार है। सिर्फ इन्हीं सूरतों में जो है वो इसको खाली करवा सकता है। शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट के लिए नया एजाज़ दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल। जद्दा के शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक और कामयाबी हासिल हो गई है। गुज़श्ता साल 53.4 मिलियन मुसाफिरों की आमदोरफ्त का रिकॉर्ड मुकम्मल होने पर दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल कर लिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में फ़ज़ाई ट्रैफिक के आगाज़ से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा मुसाफिरों की आमदोरफ्त की वजह से शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट को दुनिया के मेगा हवाई अड्डों की लिस्ट में दर्ज किया गया। एविएशन की जानब से जारी रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि साल 2025 में 3,10,000 परवाज़ों की आमदोरफ्त हुई, जबकि 60.4 मिलियन बैगेज सर्विसेज रिकॉर्ड की गई, जो कि साल 2024 के मुकाबले में 12% ज़्यादा हैं। इसके अलावा गुज़श्ता साल 9.57 मिलियन आब ज़मज़म की बोतलों की तरसील की गई और 2,968 फ़ज़ाई कार्गो फ़्लाइट्स ऑपरेशन किए गए। जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के CEO इंजीनियर माजिन का कहना था कि गुज़श्ता साल एयरपोर्ट पर 5,304 मिलियन मुसाफिरों की आमदोरफ्त का रिकॉर्ड आला तरीन ऑपरेशनल सर्विसेज का सबूत है। आइंदा सालों में इस तादाद को हम दुगना करने के लिए काम कर रहे हैं। जनवरी 2026 से तलबा के लिए एक नई ऑफ़र सहमाही टिकट और सालाना टिकट यौमिया सफ़र की सहूलत फराहम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार को फ़रोग़ देने के सिलसिले में रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने जो है सालाना और सेमेस्टर स्कूल टिकटों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकटों की नई कैटेगरी के आगाज़ का ऐलान कर दिया। नए टिकट जो है डिजिटल तौर पर दुरब एप्लीकेशन के ज़रिए या स्टेशन के स्टॉप जो है वहाँ पर भी दस्तयाब होंगे। मुसाफिर सालाना टिकट भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी कीमत 1,260 रियाल पूरे साल के लिए होगी। और जहाँ तक सेमेस्टर के टिकट का ताल्लुक है, ये स्कूल और यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए मखसूस किया जाता है और ये 260 रियाल की कीमत पर 90 दिनों के लिए दस्तयाब है और इसमें सिर्फ बाकायदा सफरी कैटेगरी शामिल है, ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को जो है वो रायती कीमतों पर पूरा किया जा सके। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये नए ऑप्शंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की कारकर्दगी को बढ़ाने, पायदारी के टारगेट को हासिल करने और रियाद के रहायशों और ज़ायरीन की उमंगों को पूरा करने वाली जदीद डिजिटल सर्विसेज फराहम करने के उस मंसूबे का हिस्सा हैं।
ریاض پبلک ٹرانسپورٹ کے تمام صارفین کو نئی سروسز سے مستفید ہونے اور آسانی سے الیکٹرانک ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے درب ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب تھی۔ نمبر جو ہے کال نمبر 19933 کسٹمر سروس ہے، جہاں پر آپ مزید جو ہے کال کر کے اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔